वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 25 के क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हाइट एंड डिस्टेंस में। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ ए 5 स्टोरीड बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए मोन्यूमेंट and that of angle of depression of the foot of the monument are 60 degree and 30 degree respectively। कहा जा रहा एक 5 मंजिला इमारत है, ठीक है, 5 स्टोरीड बिल्डिंग है, 5 तल्ला या 5 मंजिला एक बिल्डिंग है। और उस बिल्डिंग के छत से जब हम एक मॉन्यूमेंट यानी एक मीनार के जब हम टॉप को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मीनार जो है वो बिल्डिंग से काफ़ी ऊंचा है, तो जब बिल्डिंग के छत से हम मीनार के टॉप को देखते हैं यानी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो उस मीनार का या मॉन्यूमेंट का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ लिखा हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन तो वो है 60 डिग्री। उसके बाद उसी बिल्डिंग के टॉप से जब हम उस मॉन्यूमेंट या मीनार के नीचे वाले पोर्शन यानी उसके फुट को देखते हैं, यानी बिल्डिंग से नीचे की तरफ देख रहे हैं मीनार के फुट में, तो उस वक्त एंगल ऑफ डेप्रेशन जो है वो है 30 डिग्री, ठीक है, अवनति कोण, और ये उन्नयन कोण 60 डिग्री। इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 मीटर, अगर बिल्डिंग का हाइट 16 मीटर है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट, तो उस मॉन्यूमेंट या मीनार का हाइट क्या होगा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द मॉन्यूमेंट, और बिल्डिंग और मीनार के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगा, ये भी पता करना है। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं ये ए बी जो है ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये सी से लेकर डी ए सी डी जो है ये मॉन्यूमेंट या मीनार है, ठीक है। अब जब बिल्डिंग का जो टॉप है यानी पॉइंट ए, यहाँ से जब हम इस मॉन्यूमेंट के टॉप को देख रहे हैं यानी सी पॉइंट को, यहाँ से ए से सी को देख रहे हैं इस तरह से, तो फिर यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारे सामने में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। ये एक लाइन हवा में हमने बना लिया, तो यहाँ 60 डिग्री ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अच्छा, उसके बाद हम बिल्डिंग के टॉप से जब हम इस मॉन्यूमेंट के फुट को देख रहे हैं यानी डी को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं इस तरह से, तो फिर इसका जो फुट है डी, इसका यहाँ पे एंगल ऑफ डेप्रेशन बनेगा, है ना, हमारे सामने में यहाँ पे अगर हम यहाँ पे खड़े हो तो ये 30 डिग्री है। ओके, तो और बिल्डिंग का जो हाइट है वो 16 मीटर है, तो हमसे पूछा है सी डी यानी मॉन्यूमेंट का हाइट क्या होगा, और बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट के बीच का दूरी यानी बी से लेके डी तक, ये हमें पता करना है 2। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री होगा, तो ये हमारा जो है ये भी 30 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, और एंगल ऑफ डेप्रेशन जैसा और एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों बराबर होता है। अगर हम नीचे से ऊपर देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, इसलिए 30-30 बराबर होगा। ओके, यहाँ हमने लिख लिया लेट ए बी बी द 5 स्टोरेड बिल्डिंग, मान लिया ए बी 5 मंजिला इमारत है, एंड सी डी बी द मॉन्यूमेंट, और सी डी जो है वो मीनार है। उसका जो जो एंगल होगा हम लिख लेंगे, जैसे ई ए डी ये 30 डिग्री है, और ए डी बी ये भी 30 डिग्री, ठीक है, और सी ए ई ये 60 डिग्री, ए बी 16 मीटर, हमें निकालना है बी डी यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और सी डी यानी मॉन्यूमेंट का हाइट। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 16 मीटर है और ये 30 डिग्री है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 16 और 30 के हेल्प से हम बी डी ईजिली निकाल सकते हैं। तो वहीं हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, क्या निकाल लेंगे हम बी डी, तो बी डी ऊपर में लिखेंगे, और क्या दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है 16 मीटर ए बी, तो ये 30 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर हमें बी डी निकालना तो बी ये इसके हिसाब से बेस होगा, बेस, और ए बी जो है ये होगा परपेंडिकुलर, तो बी बाई पी क्या होता है, कोट होता है ना, कोट 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और बी डी ये हमें पता करना है, ए बी है 16, और कोट 30 का वैल्यू क्या होता है, कोट 30 का वैल्यू होता है √3, 10 30 होता है 1/√3, तो कोट 30 होगा √3/1 मतलब √3,
तो बस यहाँ से बी डी आ जाएगा हमारा कितना 16√3 से इंटू हो जाएगा 16√3 मीटर। तो ये हमारा एक आंसर हो गया, यानी बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 16√3 मीटर। ये पहला हो गया। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ देखें बी डी जितना होगा उतना ही क्या होगा ए ई होगा, है ना, ये दोनों तो सेम सेम है। तो बी डी अगर 16√3 आया तो ये भी हो जाएगा 16√3। उसके बाद ए ई हो जाएगा 16√3 और 60 डिग्री। इन दोनों के हेल्प से हम सी ई निकाल लेंगे, सी ई, ठीक है, सी ई निकाल लेंगे। अच्छा, ये 16 मीटर है तो ये भी कितना होगा 16 मीटर। ये 16 मीटर और सी ई जो निकालेंगे इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मॉन्यूमेंट का हाइट आ जाएगा। ये इसका तरीका है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर बी डी इक्वल टू ई ए, ये दोनों हो जाएगा हमारा 16√3 मीटर। अब हम लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी में फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी राइट एंगल ट्रायंगल जो है वहाँ पे हम निकालने वाले हैं सी ई, ठीक है, हम क्या निकालेंगे सी ई निकालेंगे, सी ई। तो ये 60 के हिसाब से ये सी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हो गया ई हमारा 16√3, ये हो जाएगा बेस, तो P/B हो जाएगा। ओके, तो हम P/B लिख लेंगे। हम निकालने वाले हैं सी ई और दिया हुआ है ए ई का वैल्यू, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा 10, P/B 10 60 डिग्री हो जाएगा। और सी निकालना है हमें, ए दिया हुआ है हमारा, ए कितना, ये सॉरी ए एक ही बात है ना, तो ये होगा 16√3 और ये हो जाएगा 1060। 1060 क्या होता है √3 होता है। अब हम यहाँ पे इंटू करेंगे तो C इक्वल टू होगा √3 कितना हो जाएगा इंटू हो गया 3 होगा, 3 इंटू 16 तो 16 या 48, तो ये हो जाएगा 48 मीटर, ठीक है। इसलिए मॉन्यूमेंट का हाइट अब होगा निकालना है हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट, देयरफॉर हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट, मीनार या मॉन्यूमेंट का हाइट। तो मॉन्यूमेंट है क्या सी डी, तो सी डी कैसे आएगा सी ई प्लस ई डी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, सी ई प्लस ई डी। तो सी ई प्लस ई डी क्या होगा यहाँ से देख लें, ये सी ई हो गया, ये हमारा आया अभी 48 मीटर और ई डी ये 16 मीटर है, क्यों, क्योंकि ये 16 मीटर है तो ये भी क्या होगा 16 मीटर होगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे 16 और 48, तब हो जाएगा हमारा सी डी। ओके, तो ये हो जाएगा सी ई 48 मीटर प्लस ये 16 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 64 मीटर। ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट, एक आंसर हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग वो भी लिख लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, इन दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा बी डी, जो हमारा पहले से आ चुका है 16√3 मीटर। तो ये दोनों हमारा होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 12 है, आई एम फ्लाइंग ए काइट हैविंग द लेंथ ऑफ थ्रेड 250 मीटर्स। कहा जा रहा है मैं एक काइट या पतंग उड़ा रहा हूँ और उसका जो थ्रेड है या उसका जो धागा है वो 250 मीटर लंबा है। When the thread makes an angle 60 डिग्री with the horizontal line, जब वो धागा जो है वो ज़मीन से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, एंड when the thread makes an angle of 45 डिग्री with the horizontal line, और जब वही धागा हॉरिजॉन्टल लाइन या ज़मीन से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, let us write by calculating in each case what is the height of the kite from me। तो कहा जा रहा है इन दोनों केस में, यानी जब 60 डिग्री एंगल हो रहा है और जब 45 डिग्री एंगल हो रहा है, तो इन दोनों केस में हमें उस काइट का हाइट पता करना है, उस पतंग का हाइट निकालना है, ठीक है। लेट अस फाइंड इन विच ऑफ द टू केसेस विल द काइट बी एट ग्रेटर हाइट
फ्रॉम द अदर। और इन दोनों केस में हमें हाइट निकालना है काइट का या पतंग का, और ये भी बताना है कि इन दोनों केस में से किस केस में ज़्यादा हाइट है काइट का या पतंग का। ठीक है, पहले वाले केस में यानी जब एंगल 60 डिग्री है, या दूसरे केस में जब एंगल 45 डिग्री है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो अलग अलग केस बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया केस 1 और फिर नीचे केस 2 भी लिखा है। ये पहला केस 1 का नक्शा या चित्र है। ठीक है, तो केस 1 में ये है क्या, मान लेते हैं इस ए पॉइंट में वो काइट है, बी पॉइंट में मैं खड़ा हूँ और मैं यहाँ से काइट को उड़ा रहा हूँ। तो ये जो ए बी आप देख रहे हैं ये धागा हो गया। ठीक है, थ्रेड या धागा, ये 250 मीटर लंबा है। और ये जो धागा है वो ज़मीन यानी बी सी, ये हो गया हमारा ग्राउंड या ज़मीन, और यहाँ पे ये धागा 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ज़मीन, ये अगर ज़मीन है तो काइट या पतंग यहाँ पर है, तो काइट का हाइट क्या होगा, ये वाला हाइट होगा ए सी, ये हो गया काइट का हाइट। ठीक है, ज़मीन से, तो ये हमें पता करना पड़ेगा। और जो दूसरा केस है उसी तरह से होगा, एंगल सिर्फ 45 डिग्री होगा। यहाँ पर जस्ट मैंने नाम चेंज कर दिया, मान लीजिए ये पोजीशन है काइट का, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ ई पॉइंट में, और ये धागा है 250 मीटर लंबा ही है, सिर्फ एंगल यहाँ पे छोटा है, और ये उसका हाइट है काइट का डी एफ। तो ये हमें पता करना है। आप देख के खुद ही समझ सकते हैं, जब एंगल ज़्यादा होता है तो ये हाइट ज़्यादा होगा, और जब ये एंगल कम है यानी वो जो है ये हाइट कम होगा। ओके, तो हमें पता करना है एग्जैक्ट हाइट क्या है। तो हम केस 1 पहले देखें। लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द काइट व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। मान लिए जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, उन्नति कोण 60 है, तब काइट का पोजीशन या स्थान ए है। तो यहाँ पे ए बी सी एंगल 60 डिग्री हुआ। ए बी क्या हुआ, ए बी लेंथ ऑफ थ्रेड, धागे का लंबाई, ये बराबर 250 मीटर, और ए सी क्या हो गया, ए सी हो गया हाइट ऑफ द काइट जो हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल इजीली हम निकाल सकते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, हमें क्या निकालना है, हमें ए सी निकालना है। तो ए सी को हम ऊपर में रखेंगे, और कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 250, तो ए बी को नीचे रखेंगे। तो ए सी जो है ये 60 डिग्री के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा पी, और ए सी जो होगा ये हाइपोटेनस होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा वाला साइड है। तो P बटा ईच होगा यानी ये साइन थीटा होगा, तो साइन 60 डिग्री होगा। और ए सी बाई ए बी मतलब हो गया 250, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, तो जब यहाँ पे हम नीचे नीचे कैंसिल कर सकते क्योंकि यहाँ इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम काटे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 गया 2 पचे 10, तो 125 आ गया। अब 125 से 3 से √3 से इंटू होगा, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 125 √3 मीटर। ये हो गया काइट का हाइट पहले केस में। ठीक है, अब जब दूसरा केस है तो दूसरा केस ये है, मान लीजिए डी ये पोजीशन है काइट का, और डी एफ जो है ये हाइट है काइट का। यहाँ से हम निकालेंगे फिर काइट का हाइट। केस 2 में हमने लिखा लेट डी बी द पोजीशन ऑफ द काइट व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। डी एफ ये 45 डिग्री है, डी एफ ये हाइट ऑफ द काइट ये हमें पता करना है, और डी ये लेंथ ऑफ थ्रेड है 250 मीटर। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल डी एफ राइट एंगल ट्रायंगल ये समकोण त्रिभुज से हमें क्या निकालना है, इसी तरह जस्ट डी एफ निकालना है, और डी ई दिया हुआ है, डी एफ बटा डी ई। तो बिल्कुल सेम है, डी एफ जो है वो 45 के हिसाब से परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है, तो पी बाई एच ये हो जाएगा साइन और 45 डिग्री क्योंकि वहाँ 45 है। तो डी एफ बाई डी हमारा है 250, और साइन 45 के वैल्यू होता है 1/√2। ओके, तो अब यहाँ से हम डी एफ लिख लेंगे, डी एफ इक्वल टू 250 1 से इंटू होगा तो 250/√2 होगा। अब यहाँ पे √2 नीचे में बटा में, तो इसको रेशनलाइज करेंगे यानी √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 250 होगा ऊपर में, ये दोनों को इंटू करके, और नीचे में √2 इंटू √2 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 250 काट दें तो 125 आएगा, 125√2 मीटर। तो दूसरे केस में हाइट है काइट का 125√2 मीटर,
और पहले केस में हाइट है 125√3 मीटर। तो जैसा हमें पता 125√3 125√2 से बड़ा है ना सिंस, तो ये दोनों हमारा हो गया आंसर, ये भी और ये भी। और जो जस्ट हमें ये पता करना कि किस केस में जो हाइट है वो ज़्यादा है। तो जैसा हम नक्शा से भी समझ सकते हैं चित्र से कि पहले केस में ज़्यादा है सिंस चूँकि 125√3 ये बड़ा है, ग्रेटर है किससे, 125√2 से बड़ा है ना, क्योंकि 125 सेम, √3 √2 से बड़ा होता है। तो इसे ये समझ में आया कि जो पहला केस है उसमें काइट का हाइट ज़्यादा है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इन फर्स्ट केस, पहले केस में काइट विल बी एट ग्रेटर हाइट, पतंग जो है ज़्यादा ऊंचाई पर होगा, ग्रेटर हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ए पैसेंजर ऑफ एन एरोप्लेन ऑब्जर्व्स दैट हावड़ा स्टेशन इज एट वन साइड ऑफ द प्लेन एंड शहीद मीनार इज जस्ट ऑन द ऑपोजिट साइड। एक पैसेंजर है जो किसी एरोप्लेन में है, हवाई जहाज़ में है, और वो हवाई जहाज़ जा रहा है। तो उसने ये देखा कि हवाई जहाज़ से जब उसने देखा बाहर, तो उसने देखा कि उसे एक तरफ हावड़ा स्टेशन नज़र आ रहा है और दूसरे तरफ जो है वो शहीद मीनार नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके ऑपोजिट में। द एंगल्स ऑफ डेप्रेशन ऑफ हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार फ्रॉम द पैसेंजर ऑफ एरोप्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। हावड़ा स्टेशन का एंगल ऑफ डेप्रेशन वो 60 डिग्री है और शहीद मीनार का एंगल ऑफ डेप्रेशन 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डेप्रेशन या अवनति कोण क्यों, इसलिए क्योंकि वो जो पैसेंजर है वो ऊपर से नीचे देख रहा है। ठीक है, इसलिए एंगल ऑफ डेप्रेशन बनेगा उसके सामने में। इफ़ द एरोप्लेन इज एट ए हाइट ऑफ 545√3 मीटर्स 545√3 मीटर्स एट दैट टाइम, अगर उस वक्त एरोप्लेन का हाइट या ऊंचाई 545√3 मीटर है, लेट अस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार। तो हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच का डिस्टेंस या दूरी कितना होगा। तो स्टूडेंट इसका नक्शा चित्र कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए ये ए पोजीशन में एरोप्लेन है, ठीक है, तो एरोप्लेन में बैठा हुआ पैसेंजर क्या देख रहा है, उसको एक तरफ हावड़ा स्टेशन नज़र आ रहा है। मान लीजिए ये बी पॉइंट में हावड़ा स्टेशन है, तो एक तरफ उसका हावड़ा स्टेशन नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ इस तरफ जो है वो शहीद मीनार है पॉइंट सी में। ठीक है, ये दो जगह में उसको अपोजिट साइड में उसको एक तरफ हावड़ा स्टेशन बी पॉइंट में और एक तरफ शहीद मीनार सी पॉइंट में नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हावड़ा स्टेशन का एंगल ऑफ डेप्रेशन यहाँ पे 60 डिग्री है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से नीचे वो देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेप्रेशन 60 डिग्री बनेगा। और शहीद मीनार के एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो 30 डिग्री है। ओके, अवनति कोण। और एरोप्लेन जो है वो ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ज़मीन है, तो उसका जो हाइट है वो एडी होगा, ये हाइट होगा एरोप्लेन का, वो है 545√3 मीटर। ओके, तो हमें कहा है कि हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच का डिस्टेंस यानी BC कितना होगा, BC। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो बहुत ही इजी तरीका से हम निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 545√3 है और ये 60 डिग्री है। इन दोनों के हेल्प से हम BD निकाल लेंगे। उसके बाद इस राइट एंगल ट्रायंगल ACD से 545√3 और 30 के हेल्प से हम CD निकाल लेंगे। ठीक है, तो BD और CD को जब हम जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो आ जाएगा हमारा BC, वो हो जाएगा हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच का डिस्टेंस। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। बाकी जो है डिटेल्स से सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो ये चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें थोड़ा डिटेल्स लिखना पड़ता है। लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन, मान लिया ए एरोप्लेन का पोजीशन है, स्थान है। बी एंड सी बी द पोजीशंस ऑफ हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार, बी हावड़ा स्टेशन का पोजीशन है और सी शहीद मीनार का पोजीशन है रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। ABD एंगल लिख लेंगे 60 डिग्री, ACD एंगल होगा 30 डिग्री, AD क्या चीज़ है, वो एरोप्लेन का हाइट है, हाइट ऑफ द एरोप्लेन इक्वल टू कितना है 545√3 मीटर। BC क्या चीज़ है, डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार, जो हमें निकालना है। ओके, तो हम सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल ABD से हम क्या निकाल लेंगे, BD निकाल लेंगे। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABD हम क्या निकालेंगे, BD।
तो BD ऊपर में लिखेंगे और कौन सा दिया हुआ है हाइट, हाइट दिया हुआ है AD, तो AD लिखेंगे नीचे में इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 के हिसाब से हम निकाले BD, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कोट, कोट कितना 60 डिग्री। ओके, और BD AD कितना है 545√3 और कोट 60 कितना होता है 1060√3 होता है, कोट 60 1/√3। ओके, तो नीचे से √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटू है, और BD इक्वल टू कितना होगा 545, 1 से इंटू हो जाएगा तो 545 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा BD। इसी तरह से हम निकालेंगे CD निकाल लेंगे, CD निकालेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल से ACD। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACD सेम इसी तरह से होगा, CD निकालेंगे ये ऊपर में और AD दिया हुआ है और ये हो जाएगा B/P सेम होगा, यहाँ पे जस्ट होगा कोट, यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ओके, यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पे 30 हो जाएगा, कोट 30 डिग्री, और CD/AD है 545√3 और कोट 30 होता है √3 क्योंकि 1030 1/√3 होता है, तो ये √3 होगा, और CD इक्वल टू होगा ये इंटू होगा तो √3 इंटू √3 3 इंटू 545, तो 545 इंटू 3, 3 × 5 = 15, 5 हाथ मेरा 1, 3 × 12 और 1 13 का 3 हाथ मेरा 1, 3 × 5 = 15 और 1 16, 1635 मीटर। ओके, अब हम दोनों को जोड़ देंगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार, ये क्या है BC है, तो कैसे आएगा BD प्लस CD को जोड़ के आएगा। ओके, BD प्लस CD को जोड़ के आएगा, तो BD हमारा आ गया 545, CD आ गया हमारा 1635, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2180 मीटर। ओके, तो ये हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार का। ओके, तो स्टूडेंट यहीं पे मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, और जो कुछ मैंने अभी सॉल्व किया इसका PDF फाइल बना के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।